जीवन को गौरवशाली बनाने में प्रेरणा की आवश्यकता। महान लेखकों की प्रेरक पुस्तकें जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान को साझा किया है, वे उन पाठकों के लिए जिन्हें मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, प्रगतिशील पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। लेकिन किसी के भीतर ऐसी ही आकांक्षाओं के छोटे छोटे बीज होने चाहिए ताकि किसी प्रेरणादायी पुस्तक पढ़ने से वे उत्प्रेरित हों और धीरे धीरे उन्हें विचारों की शक्तिशाली धाराओं में सशक्त कर सकें। प्रेरणा किसी के हृदय को स्पर्श करती हैं और उसे ऊंचा उठाने के लिए उत्साह प्रदान करती हैं। यह हमें गति प्रदान करती हैं और अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ने से हमें प्रतिकूलताओं, कठिन चुनौतियों और कठिनाइयों को समझने में बहुत सहायता मिलती है। युवा दृढ़तापूर्वक उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अद्भुत प्रदर्शन करके सफल हो सकते हैं। ये प्रेरणादायी चरित्र जीवन में समय समय पर आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के लिए हृदय को प्रेरणा से भर देते हैं। आइए कुछ विश्व प्रसिद्ध विभूतियों के जीवन का अवलोकन करते हैं जिनसे प्रेरणा लेकर अनेक व्यक्तियों ने अपने जीवन को गौरवान्वित किया है। इससे प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका दृष्टिगोचर होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, महान बनने के लिए आपके अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प की ललक का होना आवश्यक है। आइए कुछ विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जीवन पर चर्चा करते हैं जिससे युवा अपने जीवन में दृढ़ संकल्प और प्रेरणा को अभिभूत कर सकते हैं। जॉन डी रॉकफेलर। स्वामी विवेकानंद ने रॉकफेलर को प्रेरित किया था। अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति जॉन डी रॉकफेलर ने तेल उद्योग में अपने फलते फूलते व्यवसाय से बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। रॉकफेलर अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा दान देना चाहते थे, लेकिन वे अधिकतर चर्च में दान देते थे। रॉकफेलर ने अपने उन सहयोगियों से कई बार स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना जिन्होंने उस समय स्वामी विवेकानंद को आतिथ्य प्रदान किया था। स्वामी विवेकानंद ने पहली भेंट में रॉकफेलर को यह समझाया कि तुम्हारे द्वारा एकत्रित की गई विपुल संपत्ति तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम तो संकटग्रस्त और अभावग्रस्त की भलाई के लिए इस संपत्ति को उन लोगों में बांटने का एक साधन मात्र हो, और भगवान ने तुम्हें प्रचुर संपत्ति इसलिए दी है ताकि तुम्हें विश्व का कल्याण करने का सुअवसर प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद के परामर्श ने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ी और उनके दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन ला दिया। एक सप्ताह के बाद रॉकफेलर एक बार फिर स्वामी विवेकानंद से मिले और एक सार्वजनिक संस्थान के लिए भारी धनराशि के माध्यम से जन कल्याण के लिए प्रथम बड़े दान की अपनी योजना की बात बताई। इसके अलावा जैसे जैसे रॉकफेलर की संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई, वैसे वैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आधारभूत विज्ञान और कला का समर्थन करके सार्वजनिक कल्याण में उनका योगदान भी बढ़ा। डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने बहनोई जलालुद्दीन से बहुत प्रेरणा ली। दोनों की आयु में काफ़ी अंतर था। अब्दुल कलाम को बचपन से ही जलालुद्दीन से लगातार प्रेरणा मिलती रही। वे जलालुद्दीन के साथ लंबी यात्रा पर जाते थे, समुद्र के रेतीले तटों पर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। जलालुद्दीन की शिक्षा सीमित थी, लेकिन उन्होंने अब्दुल कलाम को उच्च अध्ययन करने के लिए और जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बहुत प्रेरित किया। जलालुद्दीन ने युवा अब्दुल कलाम के मन पर संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर एक बहादुर, साहसी व्यक्ति बनने की अमिट छाप छोड़ी थी। जलालुद्दीन की इस ज्वलंत प्रेरणा ने अब्दुल कलाम को अपने जीवन प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और शानदार सफलता अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भारत के राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन।
थॉमस अल्वा एडिसन का जीवन दृढ़ संकल्प का एक और ज्वलंत उदाहरण है। उनके नाम पर 1903 पेटेंट थे और साथ में उन्हें अमेरिका के सबसे महान आविष्कारक का गौरव प्राप्त हुआ। उनके महान आविष्कारों से विश्व भर में लोगों के व्यावहारिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिसमें फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा, इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली की उपयोगिताएं, ध्वनि रिकॉर्डिंग, स्टॉक टिकर, मैकेनिकल वोट रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिक कार के लिए बैटरी, विद्युत शक्ति, रिकॉर्डेड संगीत शामिल हैं। मात्र 3 माह के कार्यकाल में ही उनकी स्कूली शिक्षा छूट गई थी। इसके बाद उनकी मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया और उन्होंने किताबों से ही अधिकांश अध्ययन किया। एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने अपनी आय को पूरा करने के लिए सब्जियां बेचने के अलावा रेलवे स्टेशन पर समाचार पत्र और कैंडी बेचकर कमाना शुरू किया। एडिसन एक रेलवे डिब्बे में रासायनिक प्रयोग करते थे और जब एक उपकरण में आग लग गई तो ट्रेन परिचालक ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एडिसन की बहुत कम उम्र में सुनने की क्षमता कम हो गई। बाद में उन्होंने एक टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में काम किया ताकि वह रात की पारी में कार्य कर सके और दिन के दौरान अपने वैज्ञानिक प्रयोग जारी रख सके। उनकी उद्यमशीलता की प्रतिभा ने उन्हें कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्होंने सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध जनरल इलेक्ट्रिक सहित 14 कंपनियों की स्थापना की। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आइए अब हम प्रसिद्ध गणितज्ञ, लेखक, प्रकाशक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, आविष्कारक, नागरिक कार्यकर्ता, राजनेता और एक राजनयिक बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरक कहानी पर दृष्टि डालते हैं। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र और संविधान को तैयार किया था। बचपन से ही विभिन्न चुनौतियों से जूझने के बाद अपने दृढ़ संकल्प से वे अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सके। उनका जन्म 15 बच्चों वाले एक गरीब परिवार में हुआ था। 10 वर्ष की आयु में उनकी स्कूली शिक्षा समाप्त हो गई, लेकिन इससे इस महान व्यक्ति की शिक्षा में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने पुस्तकों के अध्ययन को माध्यम बनाकर स्व शिक्षा प्राप्त की। स्वयं सीखने की अपनी प्रक्रिया में स्वयं का भार उठाने के लिए आवश्यक धन हेतु उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में प्रशिक्षु के रूप में काम किया और प्रिंटिंग उद्योग की बारीकियां सीखी। किताबें और लेख लिखना उनकी जन्मजात प्रतिभा बन गई। वे प्रसिद्ध पुस्तक पुअर रिचर्ड्स अल्मनैक से सुर्खियों में आए। अमेरिकी फोटोग्राफर और डांसर क्रिस कैर के जीवन से प्रेरणा। अमेरिकी फोटोग्राफर और डांसर क्रिस कैर को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया था, परंतु उन्होंने कैंसर जैसे भयानक रोग को भी एक व्यावसायिक अवसर में बदल दिया। 32 साल की उम्र में इस अभिनेत्री को एक दुर्बल स्टेज का कैंसर हुआ जो उनके लीवर और फेफड़ों को प्रभावित कर रहा था। निराशा से टूटने की बजाय उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इससे उबर गई। उन्होंने अपने शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पोषण संबंधित नियमों का कठोर पालन किया और कैंसर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी किताब में कैंसर के विरुद्ध अपनी लड़ाई का दस्तावेजीकरण किया, जिसने उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेजन के सर्वश्रेष्ठ बिकने वाली पुस्तक की लेखिका की उपाधि दी। इसके साथ उन्होंने एक वेलनेस वेबसाइट लॉन्च की और स्वस्थ जीवन जीने पर विशेष परामर्शक बन गईं। युवाओं, आप में सर्वोत्तम योग्यताएं हैं। जो लोग लगातार चुनौती का सामना करते हैं वे सदैव उच्च से उच्च स्तर पर पहुंचते जाएंगे। एक धधकती प्रेरणा दृढ़ संकल्प में रूपांतरित हो जाती हैं। दृढ़ संकल्प कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें
प्रयत्नशील बनाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प को बेहतर बनाने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। 1. सुख सुविधा और विलासिता पूर्ण परिवेश से धीरे धीरे बाहर निकले। 2. अंत तक यानी लक्ष्य प्राप्ति तक लक्ष्य से ना तो विमुख हों ना ही लक्ष्य को छोड़ें। 3. स्वयं को चुनौती दें और चुनौतियों से प्रेरित हों। इस लेख में स्वामी विवेकानंद के संदेश, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस अल्वा एडिसन और क्रिस कैर के प्रेरणादायक जीवन का अध्ययन हमने किया। हमने प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में विमर्श किया, जिससे महान लोगों ने चुनौतियों का सामना करके जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा ली। प्रेरणादायी पुस्तकों के अध्ययन से और विश्व के महान व्यक्तित्व के जीवन चरित्र के अध्ययन से युवा वर्ग प्रेरणा प्राप्त करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।